Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन व हज़रात, कल हमने ये स्टोरी दी थी कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जो खैमा जन हैं अफ़गान मुहाजिरीन, उनका इनखला शुरू हो गया है। तो उस रात वाकई जो है ना, इक्का दुक्का कोई आदमी था खैमों में। तो और जो चाइना मार्केट के साथ वाला F64 वाला पार्क जो मुकम्मल, जिस पर हज़ारा कम्युनिटी का कब्ज़ा था, उसको तो खाली करा लिया गया, वो अब भी खाली है। लेकिन एक ख़बर ये है कि अब अफ़गानियों ने दोबारा आना शुरू कर दिया है अपने खैमों में, और बाकायदा चारपाई भी एक साहिब जो है ना वो लेकर आ गए हैं, और अब मतलब पहले से ज़्यादा इंतज़ामात करके वो यहाँ आए हैं। यहाँ बाहर पुलिस एहलकार भी खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि किसने हुक्म दिया था तो ये गए थे, और किसके हुक्म पर ये फिर वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात से लाइल्मी का इजहार किया। ख़वातीन व हज़रात, ये कोई छोटी बात नहीं है कि ये इतने अरसे से यहाँ पे खैमा जन हैं, और अफ़गान मुहाजिरीन का आपने वीडियोज़ भी देखी कि किस तरह की बदसलूकी की जा रही है, कितने पाकिस्तानियों के साथ ये लड़ाई झगड़े इनका मामूल बन चुका है। ख़ुसूसन ये जो वहाँ से भागे हुए हैं अफ़गानिस्तान से, एक्चुअल ये हैं प्रो अमेरिकन, एंटी तालिबान हैं। तो अब तालिबान की वहाँ हुकूमत है, इनकी दाल वहाँ नहीं गलती, लेकिन इनकी आदात वही हैं। इनकी इन्हीं आदात की वजह से ये वहाँ नहीं ठहर सकते, क्योंकि ये आज़ादी चाहते हैं, तालिबान आज़ादी देते नहीं। तालिबान आज़ादी एक हद तक देते हैं। देखें आप किसी भी कानून और दायरे में देखें, अदालत जो कैदी जेल में होता है उसको एक लिमिट होती है, अंदर चलता फिरता है, नमाज भी पढ़ता है, आता जाता है वो, लेकिन वो एक हद है, उससे बाहर नहीं जा सकता। जाएगा तो उसके लिए और मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह इस्लाम, जिसकी हुदूद व क़ुयूद हैं, तो वो हुदूद व क़ुयूद जब क्रॉस करेगा तो फिर उसकी सज़ा है। तो ये कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, तो ये आज़ादी बेहयाई वाली आज़ादी चाहते हैं, जो कि इनको कभी नहीं मिल सकती, और ना ही इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो अब तालिबान को ये खामखा बदनाम कर रहे हैं। पिछले दिनों ख़वातीन ने यहाँ एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया था, और उस एहतजाजी मुज़ाहरे में इन्होंने कहा था कि साल पूरा हो गया तालिबान की हुकूमत को, और वहाँ अभी तक जो है ना इंसानी हुकूक़ की पामाली की जा रही है। कितनी मतलब बदनाम कर रहे हैं ये अपने ही लोगों को वहाँ, हालांकि इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो लोगों को हासिल है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो इस्लाम पसंद लोग हैं। क्योंकि ये अब लोग इसलिए वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि इन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिल के तालिबान के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग की, अमेरिका का 22 साल तक साथ दिया। तो अब ये वहाँ, हालांकि उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है, उसके बावजूद ये इनको खौफ है। हालांकि तालिबान इनको कुछ नहीं कहते, लेकिन इनको खौफ है कि इनको जो है ना वहाँ मसाइल उनके लिए पैदा होंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये यहाँ जो अफ़गान मुहाजिरीन जितने भी पाकिस्तान में हैं, कोई 35 से 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन, पहले जब रूस की जंग इनके साथ छिड़ी थी तब से वो यहाँ ठहरे हुए हैं पाकिस्तान में, और फिर वहाँ से ये जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहाँ निकल गए। मोस्टली इनमें वो लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, वहाँ से कुछ चंद डॉलर भी आते हैं तो इनके लिए वो काफ़ी होते हैं, तो जिनके साथ ये यहाँ मज़े करते हैं, और मज़े करने के साथ साथ ये पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं। और आपने देखा कि जब श्रीलंका और पाकिस्तान का फ़ाइनल मैच हो रहा था तो श्रीलंका की जीत पर इन्होंने जश्न मनाए, झंडे अपने कराची में लहराए। वो आप तकरीबन 2 लोग
आप लोग मोस्टली उसको देख चुके हैं सोशल मीडिया पर। तो ये जो काम करना चाहते हैं वही जो वहाँ बेहुदा काम करते थे वही काम ये यहाँ करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और ऐसा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और ये अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है वो इस्लामी मुआशरा है, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो ये इनको कभी आप इनको अक्सर देखें कि बड़े फोश किस्म के लिबास पहने होते हैं, अजीब अजीब किस्म के इन्होंने मतलब शक्लें बनाई होती हैं, गेटअप बनाया होता है जो इस्लाम कभी भी उसकी इजाज़त नहीं देता। तो अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि यहाँ ये वापस आना फिर शुरू हो गए हैं। हुकूमत का एक सैफ़रान, सब ने सुना होगा, तो सैफ़रान को ऐड आती है अमेरिका से, जर्मनी से इन अफ़गान मुहाजिरीन के लिए, तो वो अरबों के हिसाब से आती है। तो मुबैना तौर पे मालूम हुआ है कि वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो उसमें से बाकायदा हिस्सा लेती है, जिसकी शह पर यहाँ ये बदमाशियाँ करते हैं। वरना एक पाकिस्तानी की यहाँ तौहीन हुई और अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए, ये कैसे मुमकिन है? जबकि सब सहूलियात इनके पास मौजूद हैं, उनको पकड़ते हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, इस बात की अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आई। और ये इतनी नाजेबा हरकतें, इतनी बेहुदगियाँ क्यों करते हैं, इसकी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। ज़हरी बात है कि इनको किसी की आशीर्वाद हासिल है, और ये आशीर्वाद किसकी है? करप्ट ब्यूरोक्रेसी की। तो करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे मुल्क के मुंह पर तमाचा है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल का, अपने ओस पड़ोस का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।